हेलो एवरीवन, मैं अंबुजरंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सैलोलिज्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें या फिर इंटरेंस यूजी इंटरेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो 5 क्वेश्चन बंच में सैलोलिज्म से होता है, जिसे हम सैलॉक्स नाम से भी जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अब हम लोग देखते हैं कि सैलॉक्स में कैसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले सैलॉक्स में हम लोग फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब है कि किस टाइप के क्वेश्चन सैलॉक्स में एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें स्टेटमेंट होगा, एक कथन होगा। स्टेटमेंट हमेशा ही फिक्स होता है, कोई क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं करते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट के बाद कॉन्क्लूजन्स होते हैं। कॉन्क्लूजन्स 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप का हम लोग देखेंगे आज डेफिनेटली ट्रू, जिसे मैं डीटी के नाम से मैंने यहां पे मेंशन करा है। सेकेंड जो कॉन्क्लूजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉसिबली ट्रू। और थर्ड जो कॉन्क्लूजन होता है, थर्ड कॉन्क्लूजन्स के टाइप्स हैं वो है डेफिनेटली फॉल्स। तो 3 टाइप्स के कॉन्क्लूजन्स को मैंने यहां पे मेंशन करा है। द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली ट्रू, द सेकेंड वन इज पॉसिबली ट्रू, और तीसरा है हमारा डेफिनेटली फॉल्स। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेट टाइप के कॉन्क्लूजन्स जो डेफिनेटली ट्रू एग्जामिनेशंस में आते हैं उसके लिए कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करें। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे टेक्निक, तो सॉल्यूशन करना है हमको वेन डायग्राम टेक्निक से। सॉल्यूशन में हम लोग वेन डायग्राम टेक्निक सीखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि यहां पे कितने टाइप्स के स्टेटमेंट्स होंगे। तो स्टेटमेंट जो हमारा दिखेगा वो ऑल पी इज क्यू, ऑल पी इज क्यू पहला स्टेटमेंट से, ऑल पी इज क्यू से टाइप से स्टेटमेंट्स आएंगे। इसका जो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो किस टाइप से, पी को हम लोग इनसाइड द पेरिमीटर ऑफ क्यू पुट अप करेंगे। इसका जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम क्यू इज पी। पहले इंफॉर्मेशंस का ऑल पी इज क्यू का डेफिनेट कंक्लूजन है सम क्यू इज पी। इसका मतलब है कि इस पी के एरिया को जो इनसाइड द पेरिमीटर ऑफ क्यू है, ये इसे अगर हम कट करके थ्रो करते हैं वो क्यू का पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि कुछ क्यू डेफिनेटली ही पी होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा इंफॉर्मेशन है, दूसरा जो स्टेटमेंट्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम पी इज क्यू। तो सम पी इज क्यू का मतलब है कि पी साइड वाइज क्यू से ओवरलैप कर रहा है। जैसा कि डायग्राम में हम सभी देख रहे हैं कि पी साइड वाइज क्यू से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो डेफिनेट कंक्लूजन आएगा, अगर पी क्यू से ओवरलैप कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि क्यू भी पी से ओवरलैप करेगा। तो हमने यहां डेफिनेट कंक्लूजन क्या मेंशन करा है, यहां पे सम क्यू इज पी। थर्ड जो इंफॉर्मेशन है, थर्ड जो स्टेटमेंट्स है वो है नो पी इज क्यू। इन द केस ऑफ सैलॉक्स नो मीन्स नेवर। अगर नो दिया हुआ है तो इसका मतलब है पी और क्यू एक दूसरे से कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। पी को हमने क्यू से दूर किया। अब सिंपल सी बात है, अगर पी क्यू से ओवरलैप नहीं करेगा तो अंडरस्टूड है कि क्यू भी पी से ओवरलैप नहीं करेगा। तो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन क्या आ जाएगा, नो क्यू इज पी। ये 3 इंफॉर्मेशंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रॉपर वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखा और इसके 3 कंक्लूजन्स को, डेफिनेट कंक्लूजन्स को हम लोगों ने देखा। अब रूल की बात करते हैं कि जो डेफिनेट कंक्लूजन से रिलेटेड जो कंडीशंस आता है उसमें किसी भी कंक्लूजन को डेफिनेटली एग्जिस्ट करने के लिए रूल क्या है। तो रूल बहुत ही आसान है, हम लोग देखते हैं रूल क्या है कि कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट कंडीशंस में तभी एग्जिस्ट करेगा जब स्टेटमेंट्स में, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, वो सारे के सारे वेन डायग्राम्स उस कंक्लूजन के फेवर में होना चाहिए। एक भी वेन डायग्राम को किसी भी कंक्लूजन के अगेंस्ट
नहीं होना चाहिए। अगर अगेंस्ट है तो उस कंक्लूजन को हम लोग डेफिनेटली ट्रू नहीं मानेंगे। रूल है हमारा, द कंक्लूजन विल बी फॉलोड इफ एंड ओनली इफ all the possible diagrams will be in favor of the given conclusion and no one can contradict it. Contradicts means what? Against of या फिर oppose। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो विरोधाभास, मतलब एक भी जो डायग्राम्स है वो किसी भी कंक्लूजन के अगर अगेंस्ट होता है तो हम उसे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं। अगर ये हमारे पास है, स्टेटमेंट्स पता है आपको, स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम ड्रॉ करना पता है, उसका डेफिनेट कंक्लूजन्स पता है, तो आप आसानी से वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो आप कोई भी क्वेश्चंस अगर बनाते हो तो सबसे पहला काम है स्टेटमेंट्स को देखें ध्यान से। स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल के फॉर्म में है, सम के फॉर्म में है या फिर नो के फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आप कंक्लूजन से मैच कर लें कि कौन सा वेन डायग्राम, जो भी आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, वो कंक्लूजन के फेवर में है कि नहीं। अगर फेवर में है तो हम उसे डेफिनेटली ट्रू के कंडीशंस में पुट अप करेंगे, अगर फेवर में नहीं है तो हम उसे डेफिनेटली ट्रू के कंडीशंस में कट कर देंगे, मतलब वो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही आसान है, आप किसी भी बुक से लेकर के 5-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो अगला वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा वो वीडियो में प्रैक्टिस सेशन कुछ और कॉन्सेप्ट्स में दूंगा और प्रैक्टिस सेशन से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो के अंत में मैं अपने तमाम जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। साथ ही आप वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना तथा लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।